हेलो फ्रेंड्स, हम आपके मिस्टर टीचर आपको जो है मैथ्स 2 पढ़ाएंगे। भूमिति, जिसका नाम है भू मतलब भूमि और मिति मतलब मापन। भूमिति का प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है और आज भी है। आज आप लोग 8वीं से 9वीं में गए हैं तो मैथ के 2 भाग हो गए हैं। पहला बीजगणित और दूसरा भूमिति। भूमिति यानी ज्योमेट्री, जिसका पहला लेसन एक्सरसाइज हम लेंगे। यहाँ पे बिंदुओं के निर्देशांक तथा दूरी। पहला पॉइंट एक्सरसाइज है बिंदुओं के निर्देशांक और दूरी। तो एक्सरसाइज पहला का पहला सवाल, एक्सरसाइज पहला इसका फर्स्ट प्रॉब्लम है। यहाँ पे कुछ निर्देशांक दिए गए। पहले हम समझ लें कि निर्देशांक क्या होते हैं और उसकी दूरी क्या होती है। यहाँ पे देखो, एक रेखाखंड लेते हैं। एक रेखाखंड ये है, कितनी भी बड़ी साइज ले लो। यहाँ पे रेखाखंड का मध्य भाग होता है। मध्य भाग को इसके दाहिने साइड मतलब राइट हैंड साइड जो है, जो बिंदु दिया हुआ है वो, और जो लेफ्ट हैंड साइड बिंदु जो दिया हुआ है ये क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। और जो राइट हैंड साइड होता है वो धनात्मक, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। इसका कुछ नाम लिख देंगे, A B C D E, यहाँ पे H I J K L। और हमें ज्ञात क्या करना है, जैसे A से E के बीच की दूरी, A से D के बीच की दूरी। तो पहले एक्सरसाइज के पहले सवाल में ऐसा ही दिया हुआ है। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। अब हम आपको एक जो है पहला सवाल हल करके दिखाएंगे। इस सवाल में कई सारे सवाल दिए हुए हैं, तो मैं 1 या 2 आपको सॉल्व कर देती हूँ, बाकी के आप लोग खुद करेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा। तो पहले क्वेश्चन का सब क्वेश्चन पहला है। पहले सवाल को देखिए कैसे दिया हुआ है। इसमें आप अपनी मोबाइल के बुक में देखेंगे, ई बुक में देखेंगे कि यहाँ पे दिया है A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D। A का निर्देशांक 1 है, B का 2, C का 3 और D का 4। इस तरीके से जो है अलग अलग बिंदुओं का अलग, A का निर्देशांक 1, B का 2, C का 3 और D का 4, जैसा आपके सवाल में दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे बिंदु H, बिंदु J, बिंदु K, बिंदु P और बिंदु Q, जिसमें H की वैल्यू -1, -2, K की -3, -4 और Q की -5। अब आकृति तो ये हो गई। अब इसमें पहला सवाल है D मतलब डिस्टेंस बिटवीन B एंड E। यहाँ पे अब सवाल में देखिए B कहाँ है, ये है, और D के बाद E, यहाँ पे ये है। इसका मान क्या है, निर्देशांक 5 है। D और E के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो D और E के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, सवाल में हमें पता है। पहले लिखेंगे बिंदु B का निर्देशांक कितना है, बिंदु B का निर्देशांक 2 है और बिंदु E का निर्देशांक 5 है। बिंदु E का निर्देशांक 5 है। तो इस तरीके से कौन सा ग्रेटर है, बिंदु E का निर्देशांक 5 क्या है, बड़ा है, ग्रेटर देन 2 बिंदु B के निर्देशांक से। तो हम डिस्टेंस बिटवीन B एंड E इज इक्वल टू 5 - 2, ज़्यादा वाले में से कम को घटा देंगे 3 यूनिट, यानी कि B और E के बीच की दूरी 3 यूनिट है। देखो B और E के बीच की दूरी 1 2 3 यूनिट है। यहाँ पे यूनिट की जगह मीटर सेंटीमीटर अगर सवाल में जो भी दिया रहता है हम उस हिसाब से सवाल को हल करते हैं। तो ये आपका पहला सवाल हो गया। अब आप पहले सवाल के बाकी जो भी बचे हुए सब क्वेश्चंस हैं वो खुद सॉल्व करेंगे, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो शाम को 7 से 8 के बीच में आप अपने मुझसे ग्रुप में या फिर पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि बिंदु A का निर्देशांक, देखिए बिंदु A का निर्देशांक x तथा बिंदु B का निर्देशांक y है। तो निम्नलिखित प्रश्नों में डिस्टेंस बिटवीन A एंड B का मान ज्ञात करना है। तो देखो x, यहाँ पे A का मान हर सवाल में अलग अलग दिया हुआ है, तो उसको x करके रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो x बराबर 1 और y बराबर 7। तो a बराबर ए बिंदु ए का निर्देशांक कितना हो गया, निर्देशांक बराबर 1 और बिंदु बी का निर्देशांक बराबर कितना हो गया, 7। तो हम यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। डिस्टेंस ए बिटवीन बी बराबर क्या करते हैं, अधिकतम निर्देशांक इस तरीके से लिखेंगे, अधिकतम निर्देशांक माइनस न्यूनतम निर्देशांक। अधिकतम का मान कितना है, 7 है, इज ग्रेटर देन 1, तो 7 माइनस 1 बराबर 6 यूनिट। तो इस तरीके से यहाँ पे कई सारे सवाल दिए हुए हैं। कहीं पर ए का मान 6 दिया है, फिर बी का मान -2 दिया हुआ है। तो अलग अलग जगहों पर ए और बी का मान अलग अलग दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम में से न्यूनतम को घटाकर अलग अलग बिंदु का दूरी को क्या कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 थोड़ा अलग है, लेकिन ये भी बहुत सिंपल सवाल है। इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया क्या है, दिया हुआ है कि दी गई जानकारी के आधार पर बताइए कि कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य है। इसके पहले हमें ये जानना होगा कि मध्य कैसे होता है, मध्यस्थता क्या होती है। मध्यता यानी कि बिटवीननेस, किसी भी चीज के बीच के मध्यस्थता यानी बिटवीननेस क्या होता है। तो इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मध्यस्थता के बारे में जानेंगे। तो यदि पी क्यू आर एक रेखीय भिन्न बिंदु हो तो समझो कि एक पी बिंदु क्यू, ये क्यू पी क्यू कहीं भी हो सकता है, यहाँ क्यू ले लेते हैं, और आर। हमेशा मध्यस्थता केवल रेखा खंड पर या रेखी एक दिशा रेखी पर ही संभव होता है, ये त्रिभुज आयत पे संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर हम एक रेखी पर देखेंगे कि मध्यस्थता कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें देखो 3 संभावनाएं हैं। एक क्यू बीच में हो सकता है, जैसे कि इसको ऐसे प्रदर्शित करें, पी क्यू आर, क्यू बीच में हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि पी आर क्यू है, बीच में आर भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आर पी क्यू यानी कि पी बीच में आ जाए। तो यहाँ पे 3 संभावनाएं, 3 पॉसिबिलिटीज है जो है मध्यस्थता के संबंध में। तो अगर सवाल में दे दिया जाए और हमसे पूछेगा कि कौन सा बिंदु मध्य में है, तो हमें इस सवाल में यही ज्ञात करना है कि इन तीनों में से मध्य में कौन है। ये तो हमने समझाने के लिए आपके सामने रख दिया, लेकिन सवाल जब दिया रहता है तो उसमें पता नहीं रहता कि मध्य बिंदु कौन सा है। जैसे कि पहला सवाल, तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट सब क्वेश्चन लेते हैं कि डिस्टेंस पी आर बराबर 7 दिया है, फिर डिस्टेंस पी क्यू बराबर 10 दिया है, फिर दिया है डिस्टेंस क्यू आर बराबर 3। अब यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे इसका मतलब कि एक रेखाखंड पर 3 मान हैं, लेकिन इसमें से कौन किनारे पर है और कौन मध्य में, ये हमें पता नहीं है। हम यही पता करने के लिए इस सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सवाल को हल करते समय हम क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले डी पी क्यू, सबसे अधिक मान क्या है, 10 है, तो डिस्टेंस पी डैश क्यू बराबर 10। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। फिर क्या है, लिखिए, ये तो हमने समीकरण 1 बना लिया। अब बचा क्या, पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर बराबर क्या होता है, पी आर का मान कितना है 7 और क्यू आर का मान कितना दिया है -3, तो इसका मान कितना आ गया, 7 3 10। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो समीकरण नंबर 1 10 है और समीकरण नंबर 2 जो बचे हुए दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, वो भी 10 आ रहा है। यानी कि समीकरण 1 व समीकरण
2 से। हम क्या करेंगे, अब डिस्टेंस पी क्यू किस के बराबर होगा, डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर भी 10 आता है और पी क्यू का मान भी कितना है, 10 है। तो हम इसलिए क्या लिखेंगे, अब हमें देखो यहाँ पर भी आर है और यहाँ पर आर है, यानी कि आर क्या है, कॉमन है, यानी कि जो कॉमन आ जाए वो क्या होगा, दोनों में आ जाए वो क्या होगा, बिंदु का मध्य है। वो बिंदु क्या है, रेखा के मध्य में है। इसलिए बिंदु क्या लिखेंगे, बिंदु आर बिंदु पी और क्यू के मध्य है, बिंदु पी और क्यू के मध्य है। तो इस तरीके से इसके बाकी के जो बचे हुए सवाल हैं आप लगाएंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी 4 विकल्पों पे बात करनी है, 5 भी ऐसा है। और उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं।